जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा आपका केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है आपका बिहार राज्य में प्रचलित है मधुबनी शैली। अगला प्रश्न, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिए थे आपका सन 1893 ईस्वी में शिकागो में। अगला प्रश्न, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। अगला प्रश्न, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल जो होता है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके अकबर के समकालीन। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे और सन 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है आपका सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? गन मेटल जो है आपका तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, झूम क्या है? झूम एक प्रकार का कृषि होती है, कृषि की खेती होती है। अगला प्रश्न, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण सन 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो ये है आपका देवास में। अगला प्रश्न, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपका सन
1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ जो है आपका भूकंपीय तरंगों को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये था आपका लोथल बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सामवेद को। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा नदी है। और भारत में बहने वाली नदी अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? तो वो है आपका मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था आपका 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कार का मात्रक क्या है? कार का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ये होती है आपकी ब्रोमीन। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उन्हें तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। अगला प्रश्न, माइकल जैक्सन संबंधित थे? तो ये पॉप संगीत से संबंधित थे, वह एक डांसर थे। अगला प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो ये है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है आपका बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिस कारण भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सिकंदराबाद को। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न, नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो ये कहते हैं टीएनजी को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। अगला प्रश्न, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका सन 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो मौलिक अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाजा। अगला प्रश्न, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये किए थे आपका जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोहर और रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था सन 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ढींग एक्सप्रेस क्या है? हिमा दास का मुंहबोला नाम। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपका कमलजीत सिंधु, जो कि धाविका हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव शरीर को जो त्वचा का रंग देता है वो मेलेनिन के कारण होता है। आदमी जैसे गोरा या काला जो भी रंग होता है उसका, ये मेलेनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं? तो मानव शरीर में जो है 4 चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये किया था आपका कोठारी समिति ने। अगला प्रश्न, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो ये बनाया था आपका लियोनार्डो विंची ने। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये थे आपका वायलिन बजाने में। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे आपका राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं आपका मेघालय में। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जो नियमित जनगणना हुई थी, जब से लगातार जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो वो हुआ था आपका सन 1881 में। अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम हुई थी आपका 1872 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 में हुआ था, जो कि योजना आयोग, पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो ये की गई आपका अनुच्छेद 169 के तहत। अगला प्रश्न, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपका सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है?
भारत में जो समवर्ती सूची ली गई है वो ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका यूसुफ मेहर अली ने, जो कि मुंबई के ये मेयर थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो ये है आपकी गाडविन ऑस्टिन K2। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला राज्यपाल जो है आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? सागर माथा के नाम से आपका माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी आपके हेनरी बैक्वेरेल ने। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी होती है। अगला प्रश्न, एज शब्द किस खेल से संबंधित है? एज शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ये होता है आपका वैरिसेला विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न, चेचक बड़ी माता होने का कारण है? बड़ी माता होने का कारण है आपका वेरियोला या वेहेरोला वायरस। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट जो है आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है आपका मेघना के नाम से जानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।